कितने हैं जी आज सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। आए एक बार फिर से अपने हाथों को लहराइए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं कलाम सुनाने को हूँ, एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज होना। आए अपने साथ जो बहन या भाई बैठे हैं उसे कहिए, टुडे यू विल एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आज ही आप खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका खुदा बरकत का खुदा है, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। कलाम के अंदर लिखा है, तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अगर हम इरशाद आज़म को देखें, मैं हमेशा कहती हूँ जब से खिदमत का आगाज किया है, वी हैव वन विजन, वन मिशन, दैट्स द ग्रेट कमीशन। एक ही मिशन है, एक ही रोया है जिसकी पाया तकमील के लिए, जिसके काम के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और वो इरशाद आज़म है। और अगर आप इरशाद आज़म को पढ़ें तो वहाँ पर किसी एक शख्स का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसने सबको कहा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और वहाँ पर हम देखते हैं यहूदिया, सामरिया, और फिर आगे लिखा है दुनिया की इंतहा तक। Praise the Lord। तो मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको, He has called us to be the inheritance of blessing। उसने हमें बरकत के फर्जंद होने के लिए बुलाया है। और अक्सर औकात क्या होता है, हमें अब उसकी बरकत अपनी जिंदगी में नजर नहीं आती और हम बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, वाई मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है? तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, खुदा की बरकत तो मुहैया है। कलाम के अंदर लिखा है, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तो तालिब कौन होते हैं? वो जिन्हें दुनिया की फिक्र नहीं होती, दुनिया के कामों की फिक्र नहीं होती। उनका ध्यान यीशु की तरफ होता है, उनका दिल यीशु से लगा होता है, उनकी जिंदगी यीशु के साथ होती है। और जब जिंदगी यीशु के साथ हो तो फिर जिंदगी के अंदर बरकत ही बरकत होती है। बहुत से लोग दुआ के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैं जिस भी काम को हाथ लगाता हूँ वो काम ही बिल्कुल बंद हो जाता है। नाकामी है, पस्ती है, लड़ाई झगड़ा है, मुश्किलात हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुदावन को अव्वल दर्जा नहीं दिया। हमने अपनी जिंदगी के अंदर तरह तरह की और बातों को बैठाया हुआ है। गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है, लेकिन मेरे चीज़ों कलाम के अंदर लिखा है वो गुनाहगारों के लिए आया। मेरे चीज़ों वो आया तो गुनाहगारों के लिए है, लेकिन जिस गुनाह के अंदर आप फंसे हुए हैं, जिस रास्ते पर इब्लीस ने आपको छोड़ दिया है, अगर आप लाहौर ही में देखें, अगर कोई दूसरे शहर से आए, दूसरे शहर से ना भी आए तो 5 साल बाद ही अगर आए, एक भी टर्न मिस हो जाए, फ्लाईओवर जितने ज्यादा हैं, किसी भी आप नए शहर में चले जाएं, जरा सा आप रास्ता भटक जाएं, चाहे अपने घर से वहां जाने का मोटरवे का सफर 2 घंटे हो, अक्सर उस शहर में ही घूमते घूमते, अखबार होते होते ही उस एड्रेस तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। और अगर पाकिस्तान में कई बार जीपीएस को ऑन कर लो तो वो एवं कही जाएगा टर्न राइट, टर्न राइट, आगे चाहे बड़ी सारी दीवार भी क्यों ना हो। अक्सर ऐसा भी होता है। तो मेरे अजीजों, यही हाल हमारा है। इब्लीस क्या करता है, हमें गुनाह के अंदर फंसाकर हमें एक ऐसी सड़क पर ले जाता है, ऐसे रोड को हम टच कर लेते हैं जहां पर वक्ती तौर पर तो हमें लगता है वाओ दिस इज अ स्मूथ रोड, हमें लगता है ये तो बड़ा अच्छा रोड है, यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरी जिंदगी तो बड़ी आसान हो गई है। वक्ती तौर पर हमें पैसा भी मिल जाता है, लेकिन आगे जाकर हमें कोई यू टर्न नहीं नजर आता। दूर तक सड़क सीधी जा रही होती है, वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आता। और जैसे ही आप उस सड़क पर चढ़ जाते हैं, आगे जाकर वहां पर बड़े बड़े आपको गड्ढे नजर आने लग जाते हैं, और फिर ऐसे गड्ढे में आप गिर जाते हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आता। वाई? क्यों आप खुदा की ब्लेसिंग से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे? मेरा अजीजों, कलाम के अंदर
बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उसने हमें हक बख्शा, यानी हम उससे अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकें जितनों ने उससे कबूल किया। मेरे अजीजों, the good thing about our Jesus, हमारे यीशु के बारे में अच्छी चीज, the moment we accept him, हम जैसे ही गुनाहों से इनकार करते हैं, यीशु के साथ दिल लगाते हैं, तो वो मुझे और आपको अपना बेटा बना लेता है, अपनी बेटी बना लेता है। और मेरे अजीजों, घर के अंदर बच्चे जो हैं, बाप की कोई चीज लेने के लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं ली जाती। जो बाप का है वो बच्चों का ही है ऑटोमेटिकली। और अक्सर औकात आपको बाप के रूम में एंटर होने के लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं, बल्कि एक बेटा एक बेटी के पास ये राइट होता है कि जो कुछ उसके बाप का है वो सारी चीजें, चाहे उसे मिले या ना मिले, बच्चों के दिल में शक नहीं होता कि शायद ये मेरे पापा की चीज है तो ये मेरी नहीं है। ये जिस्मानी बाप की बात कर रही हूँ। तो मेरा अजीजों, मेरा और आपका खुदा जो आसमानी बाप है, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जिसने कहा और सूरज और चांद सितारे बन गए, जिसने मट्टी को लिया और मुझे और आपको बनाया और हमारे नथनों में अपना दम फूंका और इंसान जीती जान हो गया, वो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीजों, why today Christians are not enjoying the blessings of God? आज क्यों मसीही खुदा की बरकत से लुत्फअंदोज नहीं हो रहे? आइए खुदावन के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदावन तो हमें बरकत देना चाहता है, और कैसी बरकत देना चाहता है। Praise the Lord। इस्तिश्ना 28वां बाप, प्रेज द लॉर्ड। उसकी दूसरी आयत से पहले हम ब्लेसिंग की बात करें, पहले हम ब्लेसिंग्स को जानेंगे और फिर कंडीशन की तरफ चलेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि तीसरी आयत में पहले चलते हैं। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपाओं के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भाग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिससे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। ये ब्लेसिंग की मैं बात कर रही थी मेरे अजीजों। क्यों लोग बाहर के मुमालिक में जाते हैं और एक ही दफा में वहां पर ही रुक जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट एंजॉयिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। खुदावन तो फरमाता है कि अगर उसने आपको पाकिस्तान के अंदर रखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझे देता है तुझको बरकत बख्शेगा। जब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे तो फिर किसी भी मुल्क में होंगे, यू विल एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। फिर वो यहाँ पर ही आपको प्रॉस्पर बना देगा, यहाँ पर ही आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स को दाखिल करेगा। आगे हम देखते हैं, लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे
डर जाएंगी, आपके नाम से नहीं डरेंगी, अपने नाम से इधर उधर जिधर मर्जी भाग ले, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आप पर सील होगी कि यू आर बिलोंग टू जीसस, आप यीशु के बेटे हैं, आप यीशु की बेटियां हैं, तो फिर यीशु के नाम के वसीला से आपसे लोग डरेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं क्या लिखा, और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावन तेरे बाप दादा ने खाई थी, उसमें खुदावन तेरी औलाद को और तेरे चौपाओं के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में उस वक्त पर मींह बरसाए, और वह तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। आगे कंडीशन भी लगी है, बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं आज को दिन तुझे देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये सारी ब्लेसिंग्स कितने हैं जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी ब्लेसिंग्स आ जाए, ढेरों बरकत यहाँ पर हमने देखी हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं ये खुदावन ने आपके लिए रखी हैं। खुदा चाहता है कि आप इन ब्लेसिंग से लुत्फानंदोज हों। लेकिन क्या बात है, क्यों हम इन ब्लेसिंग्स को, इन बेनिफिट्स को, जैसे भी आप किसी भी मुल्क के सिटीजन बनते हैं तो साथ ही कहते हैं एज अ सिटीजन आपको ये राइट मिलता है कि आप इस मुल्क में रहते हुए आपको ये भी मिलेगा, वैसे भी मिलेगा। तो मेरे अजीजों, जैसे ही आप उसके बेटे बनते हैं, when you get the right to become his sons and daughter, जब आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो आपको भी फिर राइट मिलता है इसके बेटे और बेटियां बनने का। और वो राइट्स, वो ब्लेसिंग, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके बेटे और बेटियां बनने का, वो ये सारी बरकत है जो खुदा के कलाम के अंदर मैंने आपके लिए पढ़ी और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है कि घर के अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और घर से बाहर जाते भी मुबारक होगा। दैट्स मीन कि फिर ये नहीं कि घर के अंदर पैर धरे आई तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। नो, there will be peace in your family. आपके खानदान के अंदर प्यार मोहब्बत होगा, सुलह सलामती होगी। You will enter into your house with peace. आप घर के अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक मोहब्बत का, पीस का एटमॉस्फेयर मिलेगा। घर से बाहर जाएंगे तो मुबारक ठहरेंगे, कोई पीछे की टेंशन नहीं होगी कि घर में यूं हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आजकल मैं देखती हूँ काफी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा टाइम बाहर ही स्पेंड कर देते हैं, घर जाना नहीं पसंद करते, कहते ने घर जाके की करना है। वाई? वो इसलिए है, किसी और की वजह से नहीं। इट्स बिकॉज ऑफ यू, वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को लिया हुआ है। आपने दुनिया की चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर एंटर किया हुआ है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा पाक है, गॉड इज होली। और जब खुदा पाक है मेरे अजीजों, वो हमसे तो प्यार करता है, लेकिन जब हम दुनिया के अंदर स्टक हो जाते हैं, दुनिया की बातों में चले जाते हैं, तो फिर जो गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है मेरे अजीजों, वो पाक खुदा जो आपके साथ रहना चाहता है, उस गुनाह की वजह से वो आपसे जुदा हो जाता है। अगर आप खुदा से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके हाथों को बरकत दे दे मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप मट्टी को भी हाथ लगाएं तो मट्टी सोने की कीमत अदा करे, फिर आपको यीशु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और ऐसे जुड़े रहने की जरूरत है, ये नहीं कि 5 मिनट बाद इधर को हो गए। नो, चाहे कैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों ना हो, यू नीड टू बी स्टक विद जीसस। यीशु के साथ स्टक हो जाइए, चिपक जाइए, उससे जुदा होकर मेरे अजीजों आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दिखने में चाहे बड़े ताकतवर लगते हो, अपने आप को समझते हो आई एम सो मच पावरफुल, नहीं मेरे अजीजों,
खुदा जब आपकी जिंदगी में है तभी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग है। और कितनी खूबसूरत बरकत, ब्लेसिंग्स वो आज भी आप पर नाजिल करना चाहता है। वो आपकी औलाद को बरकत देना चाहता है, आपकी जमीन को जिस पर आप काम करते हैं वो उससे ब्लेस्ड करना चाहता है। और फिर मेरे अजीजों, तेरा टोकरा तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। फिर किचन में भी मेरे अजीजों इतनी ब्लेसिंग आएगी कि अनाज की कमी नहीं आएगी। वाई? वो तो आपको ये ब्लेसिंग्स देना चाहता है, लेकिन जब आप उससे जुदा हो जाते हैं तो फिर आप इन ब्लेसिंग से लुत्फ अंदोज नहीं होते, आप एंजॉय ही नहीं करते उसकी ब्लेसिंग को। लेकिन जब आप उससे जुड़ जाएंगे वो आपको ये सारी ब्लेसिंग देगा। और फिर उससे भी बड़ी बात मेरे जीसो, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। मेरे अजीजों, फिर आपको अपनी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जंग लड़ेंगे तो क्या होगा? थक जाएंगे, हार जाएंगे। कोई इधर से वार करेगा, कोई इधर से वार करेगा, कोई पीछे से वार करेगा। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय योर ओन। आप अपने आप को अपने जोर पर बचा नहीं सकते। लेकिन मेरे अजीज, जब यीशु के साथ जुड़े होंगे, इब्लीस कितने भी प्रोपेगेंडे क्यों ना करता रहे, इब्लीस हर रोज नए नए मंसूबे बनाएगा और हर रोज मेरा और आपका यीशु मसीह उन मंसूबों को नेस और नाबूद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर उससे भी खूबसूरत बात मेरे अजीजों, आएंगे तो आपके दुश्मन एक रास्ता से, लेकिन देखिए कि बाद जो ना पजंदी भी जगह नहीं मिलेगी। कलाम का फैसला है, मैं नहीं कह रही कि तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे और सात सात रास्तों से तितर बितर होकर लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। दैट्स मीन कि जब इब्लीस आपके नजदीक आता है और जब आपकी जिंदगी में यीशु को देखता है तो वह डरता और कांपता है। आपसे नहीं, आपके यीशु से जो इस दुनिया से बड़ा है, जो माजज़ात करने की कुदरत रखता है, जो अंधों की आंखों को खोलता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो बदरू गिरफ्तों को रिहाई बख्शता है और जो बंधनों को तोड़ता है। जब यीशु आपकी जिंदगी में होगा तो फिर इब्लीस आपके पास भी नहीं आएगा। चाहते हैं कि आप इस ब्लेसिंग को एंजॉय करें। आज मैं देखती हूँ बड़े लोग हैं अपने दुश्मनों की वजह से भागते फिर रहे हैं, सारी उम्र लग गई, अभी भी वो थक चुके हैं, भागी जा रहे हैं। कभी इधर को एक मसले से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल में पड़ जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में। तो आज ऐसे लोग, इफ यू वांट टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आपको यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है। और जब यीशु जिंदगी में आ जाएगा फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आराम से बैठेंगे और यहोवा पाक खुदा आपकी जंग लड़ेगा। जे आप पे जंग लड़ोगे तो फिर लड़ लड़ कर आप थक जाएंगे। लेकिन अगर यीशु को हैंड ओवर कर देंगे अपनी ज़िंदगी तो फिर आपकी जंग को भी वही लड़ेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। और फिर खूबसूरत बात, तेरे अंबार खानों में और जिन कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा, और जिस मुल्क में तू होगा तुझे बरकत देगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएंगे, चाहे उधर के लोगों के पास काम हो ना हो, जॉब हो ना हो, अगर खुदावन ने आपको वहाँ के लिए रखा है, खुदावंद उस मुल्क में भी आपको नौकरी मुहैया करेगा। ना सिर्फ नौकरी बल्कि खाने पीने का सामान, दुनिया की सारी चीज़ें वो आपको मुहैया करेगा। मेरे जीजो, उसने इसराइलियों के लिए, कौम बनी इसराइल जब गुलामी के अंदर थी तो आसमान से मन बरसाया। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, पिछले कोविड-19 के सीज़न के अंदर जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, बहुत से इलाका जात के अंदर लोगों को खुराक की किल्लत थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका के अंदर भी, दूसरे ममालिक के अंदर भी कई बहन भाई ऐसे थे कि जब नौकरी ख़त्म होगी, रुपया पैसा नहीं था तो खुराक की किल्लत थी। तो कितने यहाँ पर बैठे हैं कि कोरोना के दिनों में भी खुदावंद आपको 3 वक्त की रोटी देता रहा है। तो आए फिर जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। ये उसकी ब्लेसिंग है। कलाम में लिखा है, चाहे तेरे मुल्क में कैद भी क्यों ना हो, फेमिन के अंदर भी वो आपको मुहैया करेगा। दिस इज हिज ब्लेसिंग। मेरे जीजो, अक्सर औकात हम खुदा की ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते भी नहीं और इसका शुक्र भी नहीं अदा करते। आज मैं आपको राज की बात बताना चाहती हूँ
की देना चाहती हूँ। अगर अपनी छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे सुबह आप उठते हैं, खुदा ने नया दिन दिया, शुक्रगुजारी करें कि यीशु तेरा शुक्र है तूने मुझे नया दिन दिया है। कोरोना लोगों को हुआ, आपको नहीं हुआ, या हुआ, खुदा ने आपको शिफा दी, उससे कहिए यीशु तेरा शुक्र हो। जहाँ बहुत से लोग इस बीमारी से मर गए, आई एम अलाइव, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, बिकॉज ऑफ योर हैंड व्हिच इज अपॉन मी। उससे कहिए कि ये तेरे हाथ की वजह से, वो आपको खाने को मुहैया करता है, आपकी जिंदगी में खुदावन ने अच्छा शौहर दिया है, आपकी जिंदगी पीसफुल है, अच्छी बीवी दी है, जिंदगी पीसफुल है, बच्चे अच्छे दिए, शुक्रगुजारी कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर के अंदर हर रोज लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी लड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मियाँ बीवी ठीक है, बच्चों से तंग है, बच्चे नशा करते हैं। There are so many things जिनके लिए आपको उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जैसे ही छोटी छोटी बातों में जब शुक्रगुजारी शुरू कर देंगे ना, तो बड़े दरवाजे, बड़ी ब्लेसिंग्स को ऑटोमेटिकली ही आप एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी शुक्रगुजारी नहीं करते और उधर ही पाँव फंसा कर फिर हम एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। अगर आप न्यू लेवल्स में एंटर होना चाहते हैं, न्यू लेवल्स ऑफ ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं, तो एक बिलीवर, एक चाइल्ड ऑफ गॉड को भी एक ऐसा एटीट्यूड रखने की जरूरत है जिसमें आप शुक्रगुजारी करें। हालेलुया! कितने लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? तो आज से आपने यीशु का शुक्र करना शुरू कर देना है। नहीं कि जो तंदुरुस्ती हो तो शुक्र, तो बीमारी आ गई, हाय हाय, नो। बीमारी में भी कहें यीशु तेरा शुक्र है। जब आपके मुंह पे बीमारी में भी इब्लीस एक स्माइल को देखेगा ना, बड़ी प्यारी सी, उस स्माइल को देख के इब्लीस को जगह नहीं मिलनी, एक रास्ते से नहीं 7 रास्तों से फिर वो भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो देखता है, अक्सर का प्रॉब्लम दूर भी हो, कई कहेंगे मैं बड़ी दूर दी सोचना वा, चाहे 2 महीने बाद का मसला, जब आप पहले ही देख के घबरा जाते हैं ना, फिर इब्लीस अपने दूसरी फौजों को भी तैयार करता है, आजा सारे मिल के चलते हैं। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, हमें एक बिलीवर को, संडे को मेरा जो मोस्टली सर्मन होता है, इट्स फॉर बिलीवर। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, वी आर बिलीवर। और संडे को जो गैदर होने का मकसद वो ये होता है कि ऑल द बिलीवर दे फेलोशिप टुगेदर, दे प्रे टुगेदर, दे लर्न टुगेदर। जहाँ पर ईमानदार मिलकर सीखते हैं, एक फैमिली की सूरत में एक दूसरे के लिए दुआओं में खड़े होते हैं और मिलकर बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चीज़ों को सीखना है। आगे फिर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम के अंदर एक और खूबसूरत बात जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल देगा। कितने ऐसा चाहते हैं खुदावंद अपने आसमान के ख़जाने को आपके लिए खोल दे? आपका ख़जाना, दुनिया के बैंक अकाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन क्या खुदा का ख़जाना कभी कम हो सकता है? तो मेरे अजीजों, आज मैं इस बात को डिक्लेयर करती हूँ कि खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा और अपने आसमान के खजाना से आपको मुहैया। अगर आप ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। तो आज खुदावंद अपने आसमान को आप पर खोलने को है। और मेरे अजीजों, फिर एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। खुदावंद ने आपको दुम नहीं ठहराया बल्कि सर ठहराया है। अगर आप हेड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है तो फिर वो हेड की अथॉरिटी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। जो हेड होता है ना, जाके दूसरे छोटे एम्प्लॉयज़ के कोई तरले नहीं डालता, तेरी मेहरबानी है काम कर दे, बड़ी मुश्किल से, नो। क्यों? क्योंकि उस हेड को उस डिपार्टमेंट की तरफ से या जहाँ पर वो काम करता है, जिस भी ऑफिशियल है, ही गेट्स द अथॉरिटी, उसको इख्तियार मिलता है कि वो वहाँ का हेड है। इसी तरह आप और मैं, जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो फिर ये ब्लेसिंग, ये बेनिफिट जो सर ठहराने का है, ये कोई इंसान आपको नहीं देता। कौन देता है ये अथॉरिटी? यीशु। आगे वालों का यीशु के, पीछे वालों का भी है जी। प्रेज द लॉर्ड। काशिफ साहब ने बड़ा हाथ बुलंद किया है। पीछे वालों का भी यीशु है, हम सबका यीशु है और वो हम सबसे यकसा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये जो हेड होने की अथॉरिटी है ना, किसी इंसान ने हमें नहीं दी। आजकल तुसी देखो, कोई इंसान ही किसी को हेड बना देना, हफ्ते बाद वो आम शख्स क्यों ना हो, उसकी चलना उठना बैठना तब्दील ही हो जाता है।
وہ کہتے ہیں نا पंजाबी में अखा ही नहीं होदियां मिलदियां नाल, ऐसे है जी। तो मेरे अजीजों, आप क्यों अपनी अथॉरिटी को भूले हुए हैं? You are not chickens, you are eagle. मेरे अजीजों, खुदावन ने आपको ईगल बनाया है, और ईगल का क्या काम है? वो बुलंदियों पर उड़ता है, परवाज करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने आपको सर ठहराया है। सर कब, हेड कब बनेंगे? जब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, when you are sealed by the blood of Jesus, तो फिर you need to know your authority. आपको अपनी अथॉरिटी में चलने की जरूरत है। यू नीड टू यूज योर अथॉरिटी। आपको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अक्सर औकात अपने अपने अल्फाज को, मैं नेक्स्ट जरूर इस पर भी शेयर करूंगी, हमारा एटीट्यूड, हमारे वर्ड्स, व्हाई आवर वर्ड्स आर नेगेटिव। हम क्यों मनफी अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं? हम क्यों कहते हैं ओए होए मैं तो कुछ भी नहीं, फलां शख्स के सामने हो मैं तो बिल्कुल ऐसे। व्हाई? आपके साथ कौन है? आपके साथ जिंदा खुदा है। दाऊद को देखिए, जब यीशु के नाम से आया तो जाति जूलियत को गिरा डाला। जब आप भी यीशु के नाम से आएंगे, कोई भी क्यों ना होगा, अगर दुश्मन है तो वो आपके सामने ठहर नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये खुदा का कलाम कह रहा है। और आपको अपनी अथॉरिटी में आज से चलने की जरूरत है। जब आप इस अथॉरिटी, ये भी बड़ी एक ब्लेसिंग है मेरे चीजों, जब आप जानेंगे, इस ब्लेसिंग से एंजॉय कीजिए, लुत्फ अंदोज हुए कि खुदावन ने आपको हेड बनाया, यू आर नॉट द टेल। आप क्यों टेल बने हुए हैं? खुदावन ने आपको हेड बनाया है। जब आप इस बात को जानेंगे, यू विल एंजॉय दिस बेनिफिट एज वेल दैट यू आर हेड। और फिर खूबसूरत बात, पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। यू आर गोना बी ऑलवेज प्रॉस्पर। आप हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। वो आपको नए लेवल्स पर लेकर जाएगा। और क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ, एहतियात से, एहतियात लफ्ज लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 हफ्ते बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर की और तीसरे हफ्ते एहतियात वाला लफ्ज़ ही भूल गए, फिर पुराने काम, फिर वही चीज़ें। मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है, बार बार गुनाह करने वाले की खोपड़ी को खुदावन कहता है मैं चीर डालूंगा। मेरे जो खुदावन को ये एटीट्यूड नहीं पसंद कि हम खुदावन के साथ चलें और फिर गुनाह में आ जाएं, गुनाह के बाद फिर दोबारा खुदावन के पास। आपको जब ये डिसीजन लेना है तो फिर आपको यीशु के साथ वफादार रहना है। स्टे फेथफुल विद गॉड। और 4 प्रिंसिपल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी जल्दी से, वेयर गॉड प्लेस ब्लेसिंग। 4 ऐसे असूल जहाँ पर खुदावंद बरकत आपकी ज़िंदगी में नाजिल करता है। पहली बात कि आपको याद रखना है, गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। मेरा और आपका खुदा ये सारी बरकत का सोर्स। जैसे मैंने कहा कि हेड जिस इदारे में काम करते हो, वहाँ का हेड वो आपको बनाता है। तो हमारा सोर्स कौन है? द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसने इस दुनिया को बनाया, जो सुपर नेचुरल है। मेरे अजीजों, आपको हमेशा याद रखना है कि बरकत किसी इंसान से नहीं आपको मिलेगी, बरकत खुदा की तरफ से मिलती है। पहला असूल टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि आप इन बरकत से लुत्फ अंदोज हो सके। नंबर 1, गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। क्या है जी? जल्दी से बताएं। खुदा है सोर्स इन तमाम बरकत का। दूसरा प्रिंसिपल, गॉड्स ब्लेसिंग आर अटैच्ड टू हिज कमांडमेंट्स। दूसरा असूल क्या है? हुक्मों को मानेंगे तो हुक्मों के मानने के साथ ही खुदा की बरकत जुड़ी हुई है। तीसरा असूल, God's blessings are activated by our choices। हमारे चुनाव। अक्सर औकात आप कहते हैं ना, ऐते मैं गलत फैसला कर लेता। तो मेरे अजीजों, खुदा की ब्लेसिंग एक्टिवेट, खुदा की ब्लेसिंग्स मुहैया है, मौजूद है, आपकी जिंदगी में एक्टिवेट तब होंगी जब आप चॉइस करेंगे, जब आप डिसीजन करेंगे। हम गीत भी गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश। तो फिर फैसला मैं अपनी जिंदगी दा आप लेना है, तो तुसी अपनी जिंदगी दा आप लेना है। ऐसे है जी। तो मेरे चीज़ों, तीसरा प्रिंसिपल, दैट गॉड ब्लेसिंग्स आर एक्टिवेटेड बाय आवर चॉइसेस। खुदावंद की बरकत कब एक्टिवेट होती हैं? जब हम चॉइस करते हैं, जब हम चुनाव लेते हैं, जब हम फैसला करते हैं। और चौथा असूल, God's blessing
will overtake us. जब पहली 3 चीजें आप जान लेंगे, पहली बात कि खुदावंद इन तमाम बरकत का जरिया है, सोर्स है। दूसरी बात, खुदा की बरकत उसके अहकामात से जुड़े रहने से मिलती है, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तीसरी बात, खुदा की बरकत एक्टिवेट तब होती है जब हम चुनाव करते हैं। चुनाव क्या करते हैं? गुनाह को तर्क करते हैं, यीशु के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और फिर 3 काम करने के बाद फिर चौथा काम क्या होता है? जो ड्राइविंग करते हैं ओवरटेकिंग का पता है जी। अक्सर का भाइयों को बड़ा शौक होता है, कोई साथ जा क्यों ना रहा हो, मैं तो आगे चला जा, मैं जो है आगे पहुंच जाऊं। तो मेरे अजीजों, खुदा की बरकत फिर आपको कैसे ओवरटेक करेंगी कि आपके पीछे भी बरकत होंगी, आपके आगे भी बरकत होंगी, दाएं बाएं आपके चौगिर्द बरकत ही बरकत होंगी। ना आपके चौगिर्द बरकत होंगी, बल्कि जहां पर आपके पांव का तलवा टिकेगा वो जगह भी वो आपको मिल जाएगी। मेरे अजीजों, ये सिर्फ खुदा का कलाम मेरे लिए नहीं है, बल्कि अगर आज आप भी फैसला करेंगे, अगर आज आप भी कहेंगे कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में इन बरकत को नाज़िल कर, तो यू विल एंजॉय दीज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। तो कितने हैं जो इन सारी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं? हालेलुया। फिर आपको फैसला करना है कि जिंदगी खुदा के हुक्मों के मुताबिक बसर करनी है, दिल खुदावंद के साथ लगाना है, फिर जिंदगी के अंदर बरकत ही बरकत आएंगी। आए सब आंखें बंद हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तमजीद हो। मेरे अजीजों, अगर आप भी अबलीस के शिकंजे में फंस चुके हैं, खुदावंद से दूर चले गए हैं, इट्स टाइम टू कम बैक होम। वक्त है कि आप घर वापस आ जाएं। वक्त है कि आप यीशु मसीह को अपना खुदा माने, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि आप इन बेनिफिट्स को, इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें। मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। जाने अनजाने में आपने ऐसा रोड इख्तियार कर लिया है, जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है, कुछ ऐसी भी राहें हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। तो मेरे अजीजों, अगर आज आपने ऐसी राहों को इख्तियार कर लिया है, यू नीड टू क्राई आउट द नेम ऑफ जीसस। आपको यीशु के नाम को पुकारना है। यीशु से कहिए कि तू मेरा खुदा बन जा, मेरी जिंदगी में आ और कसरत से काम कर। अगर कोई आज अपना दिल यीशु को देना चाहता है, इन बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहता है, हुक्मों पर अमल करना चाहता है, अगर आप खुदा से दूर चले गए थे, वापस आना चाहते हैं, तो आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जो खड़े हैं मेरे पीछे इस दुआ को कीजिए। आए आसमानी बाप, मैं तेरे पास आता हूँ, मैंने तेरी आवाज़ को सुना, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ। तू मुझे माफ़ कर, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना, ताकि मैं तेरी बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं और तेरे जलाल में बढ़ता चला जाऊं। मसीह के नाम से आमीन, आमीन।